और वो क्या सोचती हैं इस मामले में? हाँ मैम, आप क्या सोचती हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। मनुष्य का जन्म ही एक साधारण नहीं असाधारण बात होती है, और उसमें भी मैं त्रिशूलधारी सहाय जो हमारे दादाजी का नाम है उनके यहाँ जन्म ली हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और उनके त्रिशूलधारी सहाय के अंतर्गत हम सारे बच्चे सारे आते हैं। और हमारे पिताजी श्री स्वर्गीय श्री अमरनाथ श्रीवास्तव है, और उनकी याद में हम लोग को ऐसा लगता है कि वो कहीं गए ही नहीं, वो यहीं हैं। पल पल लगता है कि हमारे साथ हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितना कुछ किया है शायद एक व्यक्ति अपने जीवन में उतना नहीं कर सकता है। आज उसका उदाहरण यहाँ पर है। और सबसे गर्व का बात ये है कि जैसे उनकी बुद्धि थी, इतनी सद्बुद्धि भरी हुई, उनके पुत्रों में, पुत्रियों में, उनके परिवार में वही छाप है। अगर वो सद्बुद्धि ना होती तो आज शायद ये इतना बड़ा मुकाम हासिल हम लोग को नहीं हुआ होता। हमारे बड़े भाई जो हमारे हमसे छोटे हैं उनको हम लोग बड़ा का दर्जा ही दे रखते हैं। संकट मोचन श्रीवास्तव, खलिया श्रीवास्तव, ये सब लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने हमारे पिताजी की स्कूल को बनाने में अपने तरफ से और बढ़ करके लगा करके बनाने में उन्होंने सहयोग दिया। अपना कारोबार धंधा छोड़ करके आज महीना दिन 2 महीना से यहाँ बैठे हुए हैं और इस मुकाम को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, जिसको आज पूरा हो गया। और हम लोग बहुत क्या कहें, बहुत भावुक हैं इस बात से आज, और बहुत अधिक प्रसन्न हैं आज हमारे पिताजी का सपना पूरा हो गया, क्योंकि वो अपने जीवन में इस स्कूल को अमर, अपना नाम उन्होंने, उनके माता पिता ने अमर नाम रखा था। वो अपने नाम को चरितार्थ करना चाहते थे और उनके बच्चे उनसे भी बढ़कर कि हमारे पिताजी का नाम अमर रहे, इसलिए सारा मेहनत लगा करके, पैसा लगा करके इस मुकाम पर पहुंचाया गया। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी माता पिता श्रीवास्तव भी उन्हीं के मिजाज की थी। अगर आज वो जमीन दान न की होती तो शायद ये बिल्डिंग न बना होता। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे चाचा जी हैं महेश्वर प्रसाद सिन्हा, हमारे बड़े पापा तो गुजर गए, नहीं तो सभी लोग इस स्कूल को देख रेख में लगे रहते हैं। अभी जो इंटरव्यू ले रहे हैं मुकेश कुमार सिन्हा, हमारे भाई, जो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। मेरी दीदी भी हैं और सीमा श्रीवास्तव नाम है। जैसे आपका बचपन कैसे बीता इस परिदृश्य में, इस परिवार में, इस माहौल में? तो थोड़ा सा आप बचपन के बारे में, चूँकि हम लोग काफ़ी छोटे हैं, तो थोड़ा सा इसको बताती तो बहुत अच्छा रहता व्यूअर्स के लिए। बचपन तो हम लोग का बहुत ही, क्या बताएं, बहुत ही आनंदित रहा, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो जीवन ही नहीं मिल रहा है जो हम लोगों ने जिया है। हमारे घर में हम लोग 4 12 थे, और बुआ हमारी यहाँ थी पास में, उनके 16 बच्चे हम लोग एक साथ रहते थे। और इतना आनंद किए हैं कि हम लोग को बस साथ ही स्कूल जाना आना, और आ करके झट से कॉपी किताब रख करके पूरा मैदान में साइकिल दौड़ाना, खेलना, वो सब दिन जब याद पड़ता है तो मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है। लगता है कि काश बचपन फिर से मिल जाता है एक बार, और तो ये दिन फिर से जिया जा सकता था। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ स्वर्गीय अमरनाथ श्रीवास्तव जो मेरे बड़े पापा हैं, क्या लड़के और लड़कियों में कभी भेद किया? जैसे कि आपको भी शिक्षा दिया उन्होंने, संगीत की शिक्षा बहुत उत्तम क्वालिटी की, आप भी प्रशिक्षित गायिका हैं, तो क्या लगता है आपको कि उस समय के ज़माने में लड़के और लड़कियों में भेद करना कॉमन सी बात है? तो क्या हमारे परिवार में ऐसा हुआ कि आप लोग को कहीं रोका गया इस चीज़ से? नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की कोई भावना नहीं थी। हमारे यहाँ समान, बिल्कुल समान माना जाता था। अगर समान नहीं माना जाता तो हम लोग इस शिक्षा को प्राप्त नहीं किए होते। और वैसे तो हमारे ज़माने में संगीत को इतना नीच दृष्टि से देखा जाता था कि
मतलब बिल्कुल ही क्या कहें। और उस समय में उस हालात में भी हम लोग को इजाज़त मिली थी और हम लोग हमारे गुरु श्री दामोदर शरण जी के पास हम लोग कॉलेज से लीजर टाइम में जा कर के सीखा करते थे। और बहुत वो पल जो था सीखने का वो बहुत ही आनंदित पल हुआ करता था। जी, बहुत खूब कहा आपने। आपने बहुत सारे प्रोग्राम में भी है, रेडियो स्टेशन में, कुछ फिल्मों में भी आपकी पात्र निभाया है। तो आपको इन सब से प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे कर पाती थी ये सब? ऐसा है कि मनुष्य होना तो एक भाग्य की बात है, लेकिन कलाकार होना एक सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य को प्राप्त जब ईश्वर ने हमें दिया ये कला को, तो मुझे लगा ये हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, हमें इसमें मेहनत करना चाहिए। और मैं उसमें लगी रही। एक ही बात है कि किसी ने कहा है कि सच पूछो तो साध अपने किए कुछ भी नहीं होता, खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। तो मशहूर हम लोग मशहूर बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट हैं। हम लोग अपने बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाए लिखाए, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोग जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमारे पति देव भी हमेशा हमें कहते रहते हैं, अरे बैठ के क्या कर रही हो, कुछ न कुछ किया करो। लेकिन वही है कि सांसारिक उलझन है, सांसारिक पोता पोती बाल बच्चा नाती पोता ये सब में जीवन लग जाने की वजह से संगीत थोड़ा पीछे छूट गया है। तो और मैं जानकारी इनके बारे में दे दूँ कि जल्दी से जल्द ही यूट्यूब पे आने वाली हैं और बहुत सारा संगीत का आप लोग आनंद उठाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये संगीत में, भोजपुरी संगीत में तो माहिर कर रखा है, माहिर हैं। और इसी के लिए मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि कुछ भोजपुरी की चंद लाइनें इस स्कूल के लिए, परिवार के लिए, या आप जो अच्छा समझती है उसके लिए दो शब्द गुनगुनाएं। जो आपको लगता है। हमारे पिताजी जब सुबह उठते थे तो हमारे संगीत गाने के आवाज़ से ही उठा करते थे। और उनको सबसे प्रिय रामायण की चौपाई ही लगती थी। और सुबह सुबह वो रामायण का चौपाई सुनते थे और तब उठा करते थे। तो 2 लाइन में रामायण की चौपाई को सुना दे रही हूँ, चूँकि वो उनको बहुत प्रिय था। तुम्हारे कौन है? तुम्हारे कौन तो मित्रों, देखा आपने कितनी सुरीली आवाज में इन्होंने रामायण की चौपाई को दोहराया और साथ साथ मत उद्ध कर दिया सबको। आपको भी देख रहे होंगे, व्यूअर्स को भी। तो प्रेरणा लेने वाली बात है कि एक घरेलू महिला, एक आरा से निकली हुई महिला, अमर आदर्श की प्रोडक्ट होते हुए, इस परिवार से होते हुए बहुत आगे तक जाके अभी भी कुछ नया करने की सीख रही हैं, सोच रही हैं। और यूट्यूब की तुरंत उनका आगमन होने वाला है, तो इनके लिए बहुत बहुत जोरों से एक शुभकामना और साथ साथ क्लैपिंग आप जहाँ भी हैं वहाँ जरूर करिएगा। अंत में आप कुछ कहना एक चाहिए? लाइन मैं और कहना चाहूँगी, ये मत सोचो कि तुम्हें विरासत में क्या मिला, ये मत सोचो कि तुम्हें विरासत में क्या मिला, ये सोचो कि विरासत में क्या छोड़ जाना है। वाह, जैसे कि हमारे पिताजी ने विरासत में ये छोड़ गए स्कूल, मैं अपने जीवन में, अपने घर में संगीत छोड़ के जाना चाहती हूँ और चाहूँगी कि हमारे आगे हमारे घर में संगीत को विरासत के रूप में रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा श्रीवास्तव, जिन्हें आप एंजॉय कर रहे थे, अभी व्यूअर्स देख रहे थे। इनको आने वाले यूट्यूब चैनल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो संगीत के प्रति अपनी जो भावना दिखाई वो काबिल तारीफ है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम भी करता हूँ इनको और बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ इनके उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। तो थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। एक बार आशीर्वाद के रूप में धन्यवाद, एक आशीर्वाद दे दीजिए और सबको। सबको हमारे तरफ से पूरी आशीर्वाद, क्योंकि मैं घर में मैं ही बड़ी हूँ, बाकी सब हमसे छोटे हैं, इसलिए सारे परिवार के
तो हमारे तरफ से सारे बच्चों को, सारे बहनों को, सबको प्यार और आशीष। धन्यवाद।